आज बात करेंगे हम लोग लोन इंश्योरेंस के बारे में। आपको याद होगा कि आपने अगर छोटा भी लोन लिया है, आपने 10,000 का लोन लिया है, आपने 50,000 का लोन लिया है, आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, बैंक एनबीएफसी कंपनी कभी भी लोन का इंश्योरेंस करना नहीं भूलती और साथ ही आपसे प्रीमियम लेना भी नहीं भूलती। पर जब आपके साथ कोई परेशानी आती है, जब आप ईएमआई नहीं पे कर पाते हो, कारण बहुत भी हो सकता है। बहुत बारी जो लोन लेते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते। बहुत बारी उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रहती है कि वो अपने ईएमआई को पे कर सके। और बहुत बार कोरोना हुआ, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब वो अपने ईएमआईज़ को नहीं पे कर पाते। अब इनको ज़रूरत होती है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी जो उनसे वादा किया था कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है, फ्यूचर में अगर वो अपने ईएमआईज़ को नहीं पे कर पाते हैं तो वो उनका सपोर्ट करेंगे। उनके ईएमआईज़ को पे करने में, उनको लोन में जो भी रिलीफ होता है वो पे करने में बैंक एनबीएफसी कंपनी हेल्प करेगा। पर जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है, जब हेल्प की ज़रूरत होती है, जब कोई भी कस्टमर बैंक एनबीएफसी कंपनी से हेल्प मांगने जाता है तो बैंक सीधे तौर पे इनकार कर देता है। वो साफ तौर पे बोलता है कि यहाँ पर ये चीज़ कवर नहीं होता, या तो ये बोल देता है कि आपने जो इंश्योरेंस करवाया था वो अप्रूव नहीं हुआ था। और बैंक इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास ईएमआई पे करने के लिए पैसे नहीं है और आपके साथ कुछ हादसा हो चुका है तो आप कैसे बैंक इंश्योरेंस के नाम पर जो आपसे क्लेम लिया जा रहा है उसको रिटर्न करवा सकते हैं। अगर आपका रिटर्न नहीं हो रहा है और आपका ये जो क्लेम है ये सच में जेन्युइन है, तो कैसे आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को मजबूर कर सकते हो आपके पूरे लोन को माफ़ करने के लिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे बैंक एनबीएफसी कंपनी आज के डेट में लोगों को उनके अधिकार को नहीं दे रही है। सबसे पहले एक बात समझिए, जब भी आप बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने जाते हैं तो उनका पर्पस क्या होता है कि उनको एक प्रोडक्ट बेचना होता है। जब कोई भी व्यक्ति अपना एक प्रोडक्ट बेच रहा होता है तो सच बोलता है, झूठ बोलता है, बस उनका ये मकसद होता है कि किसी भी तरह से आप उनके प्रोडक्ट को खरीद लो। और कोई भी बैंक एनबीएफसी का प्रोडक्ट क्या होता है, उनका लोन। और जब लोन लेते वक्त अगर वो बोल दे कि सर आप जो प्रीमियम दे रहे हो, जो हम आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत बड़ी रकम चुकाते हो, उसके बिहाफ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि आप पर्सनल लोन लो, एजुकेशन लोन लो, या आपने कोई सीसी लिमिट करवा रखी है, होम लोन लो, सब में बैंक एनबीएफसी कंपनी इंश्योरेंस करती है। पर जब क्लेम की बारी आती है तो बैंक एनबीएफसी कंपनी पीछे हट जाती है। सबसे पहले ये समझेंगे कि बैंक एनबीएफसी कंपनी यहाँ पे पीछे हटती क्यों है। जब इंश्योरेंस कर रखा है, जब इंश्योरेंस कंपनी से मेरा क्लेम मिल जाएगा तो उन्हें तो दे देना चाहिए, तो आखिर बैंक एनबीएफसी कंपनी यहाँ पे पीछे क्यों हटती है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि जब भी कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड करता था तो उनको जब इंश्योरेंस करने की बारी आती थी तो किसी और कंपनी को वो अप्रोच करते थे। बहुत सारी कंपनी थी जो इंश्योरेंस करती थी, तो जितने भी लोन प्रोवाइड किए जाते थे उसमें जो इंश्योरेंस हो रहा था वो थर्ड पार्टी या कोई और बैंक करती थी। पर आज के डेट में क्या हो रहा है कि जितने भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है वो खुद से इंश्योरेंस भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो प्रीमियम ले रहे हैं, जिसके बिहाफ पे वो कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, अगर सबका वो क्लेम सेटल करने लगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वही बैंक आपका लोन माफ़ कर रहा है। अब बैंक को ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब बैंक को पता है कि हम कस्टमर से पैसे ले नहीं सकते। अब कस्टमर को पैसे माफ़ करने का मतलब है अपने एक पॉकेट से निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल लेना। तब बैंक एनबीएफसी कंपनी आपसे झूठ बोलना शुरू करती है। तो जो पैसे यहाँ पर बैंक को खुद पे करने चाहिए थे, कस्टमर के लोन को माफ़ करना चाहिए था, आज के डेट में स्थिति ये हो गई है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी साफ तौर पे अपना पल्ला झाड़ देता है। अब ऐसी सिचुएशन में कस्टमर को समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। बैंक ने तो साफ इनकार कर दिया है। तो आपके पास एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है। देखिए, हमारे देश में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन पहले बना हुआ है, पर हालांकि किसी भी कस्टमर को इसके बारे में जानकारी नहीं होती और कोई इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता, जिसके कारण आज के डेट में भी कस्टमर को परेशान किया जाता है। अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, इंश्योरेंस किया गया है, जो 100% किया गया ही होगा, अगर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके क्लेम को सेटल करने से मना कर रहा है तो सबसे पहले अपने पॉलिसी बॉन्ड का आपके पास होना चाहिए। और पॉलिसी बॉन्ड मिलेगा कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंप्लेन इरेज करना पड़ेगा कि जो मेरा इंश्योरेंस हुआ था उसका क्लेम नहीं आ रहा, और क्लेम आने के लिए बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड बैंक प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो उसके लिए IRDA, इसका फुल फॉर्म समझिए, इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम क्या है? देखिए, बेसिकली ये क्या करते हैं कि हमारे देश में जितने भी इंश्योरेंस हो रहे हैं, बीमा हो रहा है, उस पर निगरानी रखती है।
अगर कोई भी बैंक हुआ या बीमा कंपनी हुआ अपने काम काज को करने में देरी कर रही है, आनाकानी कर रही है, तो वो उस पे कड़ी निगरानी रखती है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कंप्लेन किया तो आपके पेपर्स आ गए। अब पेपर्स में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं वो आपको पसंद नहीं है, कि हमसे जो पैसे लिए जा रहे हैं, जो चीज़ हमको प्रोवाइड किया जा रहा है वो चीज़ हमको चाहिए ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास पूरा अधिकार है कि जिस दिन आपके पास पेपर आया, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि सर हमने 1 साल पहले लोन लिया है, 2 साल पहले लोन लिया है, नहीं मतलब है। जिस दिन आपके पास पेपर आया, आप नहीं जस्टिफाई कर पा रहे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो इसके पॉलिसी से, आप बैंक को एक एप्लीकेशन लिखोगे अपने इंश्योरेंस कंपनी को, और ये पूरा पैसा जो आपसे प्रीमियम के तौर पे लिया गया था, ये टोटल पैसा रिफंड हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि बैंक एनबीएफसी की कंपनी नहीं करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया IRDA शिकायत कीजिए, आपके पैसे रिफंड होंगे। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं है और आपकी स्थिति है कि आप बैंक करप्ट हो गए, व्यक्ति नहीं रहा, कोई भी ऐसी स्थिति है जब आप EMI नहीं दे पा रहे हो, वैसी स्थिति में आपके पॉलिसी से भी पैसे लिए जा सकते हैं अलग अलग टर्म्स पे। और वैसी स्थिति में अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी फिर भी पे नहीं कर रहा है, आप इसके लिए भी IRDA को शिकायत कर सकते हो और अपने पूरे प्रीमियम का फायदा उठा सकते हैं जो कि आपके इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के समय आपको दिया गया था। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर लोगों के कस्टमर्स के जब नुकसान होते हैं, जल जाता है दुकान, लॉस होता है, जबकि वो जेन्युइन पेपर सबमिट कर रहा है, उसके बाद भी क्लेम नहीं मिलता। बस लोगों को यही पता नहीं होता कि आखिरकार वो शिकायत करे तो करे कहाँ। अब शिकायत करे तो करे कहाँ, इस चक्कर में लोग छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं बैंक एनबीएफसी कंपनी की बात मान लेते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप जाके शिकायत करें, जिससे आपको क्लेम का पूरा पैसा मिलेगा और आपका पूरा लोन माफ होगा। अब लोगों के सवाल होते हैं कि सर सब कुछ हो गया पर क्लेम लेना कैसे। देखिए, जब भी आपको कोई भी क्लेम लेना पड़ता है तो जिस बैंक ने किया है, जिस इंश्योरेंस कंपनी ने लिया है, उसको और उसके नॉमिनी को वहाँ पे जाना पड़ता है और उनके पेपर को सबमिट करना है, और 30 दिनों के भीतर में आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद वो इंश्योरेंस कंपनी आपके बैंक को पूरा पैसा पे करती है, जिसमें से जो भी आपका लोन का अमाउंट होगा पहले वो डिडक्शन होगा। ऐसा नहीं कि पहले आपको पैसा मिलेगा, पहले लोन का अमाउंट डिडक्शन होगा, जो भी रेस्ट अमाउंट बच जाता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये बेसिकली प्रोसेस है जिससे हर व्यक्ति अपने लोन को एक हद तक माफ़ करा सकता है और हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा हो सकता है। पर आज के डेट में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिसके कारण ना कोई व्यक्ति अपने लोन को माफ़ करा पाता है, ना उसको 1 रुपया का फ़ायदा होता है। इसी तरह और भी कुछ जानना हो, पूछना हो, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे संपर्क करके पर्सनली बात कर सकते हैं, अपने लोन के बारे में बता सकते हैं।